अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुसैन और लाज़िब वालिश एपिसोड 93 के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब 7 एपिसोड रह चुके हैं और घर वालों को समझ नहीं आ रहा क्या करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है, डिफरेंट सिनेरियोज़ जो है वो पेश किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो बचे-कुचे दिन रह गए हैं, उनको किसी तरीके से भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए। क्योंकि सबका अब यही मानना है और सबका एक यही चीज़ है कि बस अब बता दो कि कौन जीतने वाला है। घर वाले भी परेशान हैं और बस ये चाह रहे हैं कि बस बहुत हो गई, हमने यहाँ से निकलना है और दिन ही कितने रह गए हैं। और अब वो मेरे ख़्याल से जो प्लॉटिंग एंड प्लानिंग होती थी कि अच्छा यार इसको निकालते हैं क्योंकि आखिरी ग्रैंड फिनाले आने वाला है। तो जब सीज़न एंड हो रहा होता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें बोरिंग हो जाती है। अगर मैं तमाशा घर की भी बात करूँ तो आखिर का जो एक हफ़्ता होता है, जिसमें सिर्फ़ 5 लोग रह जाते हैं, तो वो उनके लिए जो है ना निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है और उसमें होता ये है कि फिर डिफरेंट गेस्ट को एंटर किया जाता है, डायरेक्टर्स आ रहे होते हैं और सेलिब्रिटीज़ आ रहे होते हैं, मिलके बातचीट हो रही होती है, बादशाह सलामत आके खाना बना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो डाउन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि हम कितना ही देख लेंगे क्योंकि चीज़ें रिपीट पे हो रही है। वो रूठना मनाना भी हमने देख लिया जो आज फिर से माज़ और तूबा का चल रहा था, वो भी चलता हुआ आ रहा होता है। फिर कुछ लोग स्विमिंग पूल के बराबर में बैठे हुए थे और वहाँ पर भी गुफ्तगू चल रही थी, वो भी हमने कुछ ना कुछ जो है वो सुना हुआ था, कोई नई चीज़ नहीं हो रही थी। हाँ, जो नई चीज़ हुई वो थी आज का एक्ट, जिसमें मेरे ख़्याल से वो भी एक स्पून फ़ीड किया गया था मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई आप लोग बहुत डाउन लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वही घिसी-पिटी चीज़ हो रही है। तो आओ, ये जो मेजर फड्डा चल रहा है उमैर और लैबा का जिसकी हम आगे बात करेंगे, उसके ऊपर जो है वो हम एक एक्ट करवा देते हैं। लड़की वाले वर्सेस लड़के वाले और रिश्ता माँगा जा रहा है। अब ये एक्ट करवाया तो दिया गया है लेकिन विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी प्रिपरेशन, ये बिल्कुल हैफ़-हैज़र्ड वे पे चीज़ चल रही थी। और पूरे एक्ट में जो है ना वो मेरे ख़्याल से 100% का अगर एक्ट था तो 10% मेरे ख़्याल से समझ में आया कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, वरना शोर, शोर, शोर सबके माइक खोल दिए गए हैं। सब बोले जा रहे हैं, कोई वहाँ से बोल रहा है, कोई यहाँ से बोल रहा है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है स्क्रिप्टिंग नहीं हुई हुई इसकी, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अब हमज़ा अब्बासी कितना ही कर ले। अब हमज़ा अब्बासी प्लस तबस्सुम वग़ैरह और उरूज वग़ैरह वो रिश्ते कराने वाले लोग तो बन गए। लेकिन जो दूसरी ए एंड बी पार्टी है, लड़की वाले वर्सेस लड़का वाले, अब ज़ाहिर-सी बात है सारे एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं और सबको ये पता है कि भाई हमें दिखना है, तो हमें बोलना है, तो कोई ना कोई अपना डायलॉग बोल रहा था और जब वो बोल रहे थे तो किसी की बात किसी को समझ में नहीं आ रही। थोड़ी बहुत जो है वो जुनैद की एक एक्टिंग, थोड़ी बहुत स्किल्स जो है वो हमें देखने को मिली कि जो वो एक फ़नी एक्ट में जब आता है तो वो बहुत ही उभर के सामने आ जाता है। ख़ैर मॉकिंग में भी उनका कोई जवाब नहीं, उसमें भी वो आते हैं तो बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। लेकिन अब जो है वो ये समझ में आ गया कि वो कॉमिक रोल बड़े अच्छे कर सकते हैं। तो कॉमिक रोल करते हुए सब हमें नज़र आए अब्बा के और उसमें वो एक उन्होंने एक गरीब घराने से ताल्लुक़ है और बस वो चाह रहे थे कि दोनों बेटियों की शादी हो जाए, तो वहाँ एक कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी लग रही थी उनकी। दूसरी तरफ एक एंगल बड़ा अच्छा लगा कि माज़ और तूबा का भी जो एक लव एंगल चला दिया कि हाँ भाई, वो एक छोटा बेटा है घर का और वो बेटी हैं, तो वो भी अपनी सेटिंग कर रहे हैं एक जगह पर। दूसरी तरफ जो है वो एक और ट्विस्ट ये था कि उमैर को लंगड़ा बना दिया। तो ये एक चाहते तो थोड़ा-सा टाइम देते उनको प्रिपेयर करने का, एक डायरेक्टर होता जो कि इनको सब बताता कि भाई इस तरीके से एक्ट करना है तो अच्छा लगता। लेकिन कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं, बस उसी वक़्त इम्प्रॉम्प्टू आपको जो है इम्प्रोवाइज़ करना है तो ऐसा ही होगा। हर जगह से जो है वो शोर ही आपको मिलेगा और फिर एंड में हल क्या निकला आपको समझ नहीं आया। कौन क्या हुआ, वो एंड में सारे गरीब बन जाते हैं और फिर अजीब-सा कोई हालत हो गई थी। लेकिन मेरे ख़्याल से जो आज का एपिसोड था ना, एक तो वो लाइबा वर्सेस उमैर वाला जो पार्ट था, वो बहुत ज़्यादा ड्रैग हुआ है, ठीक है? और दूसरी तरफ ये जो ड्रामे वाला पार्ट था, वो बड़ा ड्रैग हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना, अब मुझे लग रहा है कि आने वाले जो एपिसोड रह गए हैं 5 से 6, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो होने वाले हैं अजीब से। लेकिन अगर इनमें ये लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री या पुराने जो कंटेस्टेंट जा चुके हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से लोग फातिमा और गुल को ले आए थे तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गया था शो। इस तरह से अगर जन्नत को ले आएँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसी तरह से वो आशिर को अगर ले आते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन प्रोडक्शन की लिमिटेशंस होती है, आई डोंट नो, लेकिन किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाते हैं वो भी हमें देखना होगा। इसके साथ-साथ हम चलते हैं जो आज की हाइलाइट थी, लाइबा और उमैर जो कि पिछले 2 एपिसोड से इनका एक मसला चला हुआ आ रहा है कि लाइबा जो है वो बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ज़्यादा जो है वो चाहती है कि उमैर उनके साथ ही रहे, हर वक़्त उनके साथ बैठा रहे। लेकिन उमैर जो है वो थोड़ी-सी स्पेस माँग रहे होते हैं, उनसे कहते हैं मैं हर वक़्त 100% 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, तुम्हारी जो नीड्स हैं वो मैं पूरी नहीं कर सकता।
और लाइबा के जो है वो आज बहुत ज़्यादा जो है ना उसका दिमाग घूमा हुआ था कि भाई मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी गई। ये बहुत ज़्यादा ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी गई। जबकि जो लड़कियाँ उनको कंसोल कर रही थी, जिसमें ईमान थी और आयशा भी थी, वो ये कह रही थी, "कौन-सी इज़्ज़त की धज्जियाँ कर दी भाई तुम्हारे साथ?" और हमने भी ये फ़ील किया कि जब भी हमने उमैर को तुम्हारे साथ बैठे हुए देखा है, हमें लग रहा होता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा उसकी तरफ लीन कर रही होती हो और वो तुम्हें दूर हटा रहा होता है। तो तुम्हें जो है ना वो थोड़ा-सा अपने एक समझ लें डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा, उसको स्पेस देना होगा। लेकिन लाइबा का जो ये रूप था, वो मेरे ख़्याल से आज खुल के बाहर आया। पहले तो हमें लग रहा था कि नहीं यार एक इमोशनली अटैच्ड है और एक लड़की होती है इस तरह से जो अटैचमेंट आ जाती है। लेकिन आज लाइबा जो बोल रही थी तो ऐसा थोड़ा-सा महसूस हो रहा था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा नीडी हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। जैसे कह रही थी कि जो मेरा है वो बस मेरा ही है और मेरे साथ ही रहे। तो इस किस्म के जो अल्फ़ाज़ थे, इसमें से 1-2 और भी थे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली जो हूँ अटैच हूँ और वो मेरे साथ ही रहे जब मैं बैठी हूँ इज़्ज़त की धज्जियाँ। तो इस किस्म के जो अल्फ़ाज़ आ रहे थे ना उससे लग रहा था कि कुछ कुछ मसला है लाइबा के साथ कि वो बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है इस रिलेशन के अंदर और इतना उनको मेरे ख़्याल से करना नहीं चाहिए था या फिर अगर उन्होंने करा है तो सामने से भी मेरे ख़्याल से वो लारे दिए गए हैं जिसकी वजह से वो इतना उस हद तक उस लेवल तक पहुँच गई। क्योंकि आप ये नोट करें कि उमैर और लाइबा जितने दिनों से साथ हैं 10-12 दिन जितने भी दिन हैं साथ हैं ये लोग, अचानक से अब क्यों उमैर की तरफ से आवाज़ उठना शुरू हो गई कि बस यार अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बच्ची की तरह जो है बच्ची की तरह मैं बार-बार नहीं समझा सकता। मैं बार-बार तुम्हें समझा के थक गया हूँ, मैच्योर हो जाओ, बचपना हटाओ अपना। तो ये फाइनल में जब आप पहुँच गए हो, तब आप क्यों बोल रहे हो? ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, हमने भी नोटिस की है और मेरे ख़्याल से जब लाइबा और उमैर का सीन ऑन हो चुका था, उसके 3rd एंड 4th दिन से हमें ये एहसास हो गया था कि यार ये बहुत ज़्यादा लाइबा अब फिर से इसकी तरफ माइल हो रही है, जो कि वैसे जुनैद के साथ और पहले मीर हमज़ा के साथ या फ़ात के साथ भी हुई थी और उससे जो है वो ठोकर खानी पड़ी थी। तो इतना होना नहीं चाहिए था, थोड़ा-सा उसको टाइम देना चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर लाइबा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, तब ही उमैर को कह देना चाहिए था। अब क्या इसके पीछे ये रीज़न है कि उमैर अगर उसको इनिशियली ही कह देता कि यार मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे दूसरों से भी बातें करनी है, तुम मेरे साथ इतना ना लीन ऑन किया करो, तो शायद वहाँ लाइबा और उमैर के दरमियान कुछ मुँहमारी होती, ये लोगों के नज़र में आता और शायद उमैर और लाइबा घर से बाहर हो जाते। तो मेरे ख़्याल से उमैर ने भी बड़ी जो है ना वो क्लेवर तरीके से इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया, कुछ नहीं बोला अपने मुँह से, चलता रहा और फिर जब ग्रैंड फिनाले आया, जब उसका एक गोल पूरा हुआ कि हाँ यार ग्रैंड फिनाले तक तो मैं पहुँचूँ, अब मुझे कोई निकाल नहीं सकता, ज़ाहिर-सी बात है अब सबने एक साथ ही निकलना है जिसने निकलना और एक विनर है। तो क्यों ना अब मैं अपनी तरफ से तमाम बातें जो मेरे दिल में है वो बोल दूँ ताकि अब मैं एक सेफ्टी एक ज़ोन में आ चुका हूँ, तो अब क्लैरिटी देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस वक़्त तक चीज़ें अपने दिल में रखना और एट द एंड क्लैरिटी देना, लाइबा तो आप पे 100% इन्वेस्ट कर चुकी है, वो ज़्यादा आप पे जो है वो इमोशनली अटैच हो चुकी है। तो लाइबा भी तो ये कहती है ना कि यार अगर आपको मसला है तो आप मुझे पहले ही बता देते, ये बीच पे अटका क्यों रखा है? या तो है, तो आप मुझसे जिस हद तक मैं आपसे शिद्दत से प्यार करती हूँ, आप भी इसी तरह से मेरे साथ अटैच रहो। नहीं है, तो डायरेक्ट बता दो भाई नहीं है। तो ये बीच का मुझे समझ में नहीं आता, जो कि बात उसकी सही है कि वो उस टाइप की बंदी है या तो हाँ या तो ना। ये बीच में क्या होता है कि जब मर्ज़ी आई तब हाँ, हाँ, हाँ और जब अच्छा नहीं लग रहा स्पेस चाहिए तो ना, ना, ना। तो उसकी बात भी सही है। तो ये समझ लें बहुत सारे परसेप्शन है, थ्योरीज़ है कि शायद अब उमैर जो है वो फाइनल में आ चुके हैं, अब वो उसको निकालने का कोई उसका जवाज़ बनता नहीं, कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि सबने साथ निकलना है। इसलिए उसने ये अब सब तमाम चीज़ें ज़ाहिर करना शुरू की। एक थ्योरी ये भी है लोग कहते हैं और बातें ये भी चल रही है कि शायद उमैर जो है ना वो इतना अपने अंदर ये चीज़ें दबा रहा था कि अब उसकी एक हद पार हो चुकी है और अब उसने ऐलान कर दिया कि बस यार बहुत हो गया ज़ाहिबा, अब तुम जो चाह रही हो ऐसा हो नहीं सकता। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा बैठा रहूँ, इमोशनली अवेलेबल रहूँ, बातें करता रहूँ, तो वो अब पॉसिबल नहीं है, अब मुझे स्पेस चाहिए। अब देखा जाए तो लड़कियों ने बड़ा समझाने की कोशिश की, ईमान ने भी समझाया और साथ में जो है वो आयशा भी बड़ी मेहनत से समझा रही थी, अलग-अलग एग्ज़ाम्पल दी, ऐसी एग्ज़ाम्पल दी एज़ एन ऑडियंस हमें भी समझ में आ रहा था, ऑक्सीजन मास्क की एग्ज़ाम्पल दे दी। और 2-3 और ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया कि एक बच्चे को अगर समझाया जाता है ना, उस हिसाब से चीज़ें समझाई गई। उसे डायरेक्टली टू द पॉइंट भी बोल दिया गया, बस यार वो तुम्हें झड़क रहा है, तुम्हें जो है वो अपने आप से दूर कर रहा है, अब तो तुम समझो। लेकिन इतना कुछ समझाने के बाद भी लाइबा की तरफ से वही चीज़ रिपीट हो रही थी कि मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी गई,
मेरे साथ उसने अच्छा नहीं किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो खाना खाने आई थी, मुझे ऐसा कर देता, वैसा कर देता। तो मेरे ख़्याल से लाइबा का एक और ही एक मेंटल ज़ोन पे थी और वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और बाद में मेरे ख़्याल से ईमान एंड आयशा के फेशियल एक्सप्रेशन से आपको अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर लाइबा को समझाना यानी दीवार को समझाना है कि आप जितना भी बोल लो, उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की लेकिन लाइबा जो है वो समझ नहीं पा रही थी। एट एट द एंड वो कहती ओके आई एम सॉरी। तो वो कह रही थी सॉरी की बात नहीं है भाई, कोई गलत कोई सही नहीं है, ये सिचुएशन ऐसी है कि आपने समझना है। तो उस बात से भी ऐसा लग रहा था कि लाइबा को समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या होना चाहिए। अब देखें लाइबा वो वाहिद बंदी है जो कि फॉर्मेट के हिसाब से चल रही है। फॉर्मेट तो ये था ना और लाइबा ने बड़े 2-3 सॉलिड डायलॉग भी मारे कि भाई तुम अगर इस शो में आए हो तो तुम्हारा काम मैं हूँ, मेरा काम तुम हो। मतलब हम दोनों ने एक-दूसरे के साथ रहना है और तो उसके अलावा बाहर की क्या चीज़ है? जबकि फ़ोन्स वगैरह हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपके बाहर बिज़नेस चल रहे हैं, बाहर भी और चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं तो आपने जवाब देना होता है। तो वो यही कह रहा था उमर कि मेरा एक मैं मेंटल लेवल मेरा एक मेंटल उस वक़्त स्टेट नहीं था कि मैं आपके साथ खाना खा पाऊँ और मुझे 2-3 चीज़ें सॉर्ट करनी थी। तो वो तमाम चीज़ें चली है और उसकी वजह से जो है ये आज समझाने की तो बहुत कोशिश की लेकिन लाइबा को आई डोंट नो समझ में आया नहीं आया। एट द एंड लाइबा ने सुलह तो कर ली उरूज के साथ और तूबा के साथ, उमैर के साथ भी बैठी अपनी बातें एक्सचेंज की। अब इन आने वाले दिनों में अगर वो थोड़ी-सी डेवलपमेंट दिखाती है, थोड़ी-सी चेंजेस दिखाती है तो बड़ा अच्छा सीन हो जाएगा। बाकी तबस्सुम और लड़के वगैरह, हमज़ा वगैरह भी बैठे थे, वो भी यही समझाए थे कि देखो हम भी तुम्हारे पास जब बात करने आते हैं और लाइबा जिस तरीके से तुम्हारे में पीछे से पकड़ लेती है, एकदम तुम्हारे पर लीन ऑन हो जाती है, तो हमें लगता है कि शिट यार हम शायद तुम्हारी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इट्स टाइम टू गो एंड वॉक आउट। मतलब जो है बस इतनी बात कर ली, तो हम भी प्रॉपर बात नहीं कर पाते। लड़कों ने भी घर के अंदर जो जितने भी लोग हैं उन्होंने यही फ़ील किया कि यार हम तुमसे सही से बात नहीं कर पाते और दूसरी जगह पर भी लड़कियाँ भी यही समझा रही लाइबा को कि भाई इस तरीके से नहीं करो, स्पेस देना होता है। फिर माँ-बाप की एग्ज़ाम्पल भी दी कि माँ-बाप के साथ भी माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन माँ भी तो भेजती है ना। यूनिवर्सिटी भेजती है, पढ़ने भेजती है, बाहर जाने देती है। आप किसी को भी 24 आवर अपने सीने से लगा के नहीं बैठ सकते। तो थोड़ा बहुत स्पेस तो देना होता है, जो कि मेरे ख़्याल से लाइबा यहाँ पर लैक कर रही है। और ये भी एग्ज़ाम्पल है कि चलो अभी आप इतना जो है वो अटैच्ड हो, सोचो अब रियल ज़िंदगी में जाओगे और फिर क्या होगा? फिर आपको तो लड़का जब जिम में जा रहा है अपनी उमर और वो सँभाल रहा है जिम, आप अपने काम कर रहे हो, तो फिर कैसे अटैच रहोगे? क्या आप भी उसके साथ फिर उसके काम पे उसके साथ-साथ जा रहे होगे? तो ये बड़ी सोचने वाली बात है और जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं, मेरे ख़्याल से लाइबा का एक नया चेहरा सबको नज़र आया कि यार ये भी एक एंगल है लाइबा का और शायद यही वजह है कि अब जब हम रियल ज़िंदगी में आए हैं, उमैर और लाइबा का जो मसला चल रहा है, उसमें क्यों उमैर जो है अब भी कह रहा है कि नहीं यार सीन नहीं बन सकता हमारा और लाइबा अभी भी क्यों कह रही है कि यार मैंने उस पे इतना इन्वेस्ट किया, उसने मुझे जो है कनेक्शन नज़र आया और अल्टीमेटली जब हम बाहर निकले हैं तो कोई कनेक्शन क्यों नहीं है हमारा। तो अब हम जो है ना वो डॉट्स जो है वो मिला के समझ सकते हैं, उमैर की कंडीशन भी समझ सकते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है और लाइबा की कंडीशन भी समझ सकते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो किसी को गलत कहना, किसी को सही कहना वो मेरे ख़्याल से इस वक़्त सही नहीं होगा क्योंकि जैसे-जैसे एपिसोड्स खुलते हैं तो अभी हमें लोगों के असल चेहरे, असल थिंकिंग समझ में आती है, असल परसेप्शन लोगों का समझ में आता है। कि यार अच्छा यार ये वजह थी जिसकी वजह से जो है उसका ये रिएक्शन था। तो अभी भी समझने के जो 5 से 6 एपिसोड्स बाकी हैं, उसमें और लोगों के बारे में हम समझेंगे और राज़ खुलेंगे और पता चलेगा कि हाँ यार, एक्चुअल में ये था जिसकी वजह से ये जो स्टोरीज़ लग रही थी या जो ये इतने मसले चल रहे थे वो ये थे। क्योंकि हम वन साइडेड स्टोरी तो सुन लेते हैं और उसपे सपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद जब आगे एपिसोड्स आते हैं और एक नई कहानी खुलती है तो हमने कहा था अरे यार ये तो ऐसा निकला या तो ये तो ऐसी निकली। तो मेरे ख़्याल से वन साइडेड स्टोरी से बेहतर है कि हम पूरा वेट करें कि एपिसोड्स में किस तरीके से चीज़ें रिवील होती है और उसके बाद हम डिसीजन लें उस बेसिस पे, उस एक्टिविटीज़ पे, उस इवेंट्स के बेसिस पे कि हाँ यार, ये हुआ था जिसकी वज़ह से ये रिएक्शन आया है। तो आगे ट्रेलर की बात करते हैं कि अभी भी कुछ मस्ती मज़ाक चल रहा है और घर के अंदर वो स्नेल्स लेके जो है वो पता नहीं एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि यार कुछ एनिमल राइट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, जानवर भी जो है वो जानदार होता है। उसको भी आप जो है वो कुछ अल्लाह की मखलूक समझें, इस तरीके से उठा के किसी ऊपर फेंक देना ये मतलब बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब सी बात है। यहाँ पर हर जगह पर मतलब जहाँ पर आप ज़ू में भी जाते हैं, जो हमारे तरक्की याफ़्ता माशरे हैं, वहाँ पर अगर आप जाएँ बाहर के ममालिक में, तो हैंडल विद केयर मतलब कोई जो है वो जानवर ऐसा नहीं कि आपने लात मार दिया कर दी।
उसको फिर आप हैंडल करते हैं। इवन जो मूवीज़ होती है, शूट्स होते हैं, उसमें जो जानवर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है या जानवरों को एक्ट करवाया जा रहा होता है, उसके पीछे भी उसका एक ट्रेनर होता है जो कि मेक श्योर कर रहा होता है कि किसी भी तरीके से उसको हार्म ना पहुँचाया जाए। इवन आप देखें कि कोई भी प्रोडक्शन होती है, उस पे लिखा होता है, "नो एनिमल्स वर हार्म्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस।" लेकिन यहाँ पर पता नहीं हम कब सुधरेंगे कि यार एक जानदार है, उसको उठा के आपने इस तरह से फेंका, तो बहुत ऑफ लग रहा था, ये नहीं होना चाहिए था। और अगर ये हुआ भी है तो ये लगना नहीं चाहिए था स्क्रीन पे। और इवन मेरे ख़्याल से मैं उम्मीद कर रहा था कि मैनेजमेंट को जाके बात करनी चाहिए थी कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं एक जानवर के साथ, आप इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ये पता नहीं क्या चल रहा है घर के अंदर, कौन लोग आ गए हैं, क्या हो रहा है? अब बस 6 दिन रह गए हैं, अब गुज़ार लेते हैं, आप भी सब्र करें, हम भी सब्र करते हैं। देख लेते हैं 6 दिन क्या होता है इस प्रोग्राम में, और इसके साथ-साथ जो है वो हम इस रिव्यू का भी एंड करेंगे। तो अगर ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। छोटा-सा रिव्यू था, और यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अगर आपसे मुलाकात, अल्लाह हाफ़िज़।